उसको जो काम कराना है हाथ मेरे पकड़ा दे, वो छोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, केमिकल फ्री रूटीन। किसने अभी मेकअप किया हुआ है? प्रेग्नेंट लोगों को तो खास। अच्छा, मेकअप को हाथ भी नहीं लगाते। देखो आपने लिपस्टिक की, आपको नहीं पता आपके अंदर गया है लिपस्टिक ही नहीं गया, वो किस चीज का बना हुआ है, आपने उसका R&D तो किया नहीं। मैंने तो करा, लोग मैंने लिपस्टिक नहीं लगाया, मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया, मुझे बहुत लगाना पड़ता है। जब मैं टीवी शोज करती हूँ, जब मेरा शूटिंग चल रहा होता है, आई हैव टू डू इट, पर वो प्रोफेशन है। उसके अलावा अभी मुझे अच्छा तो लगना है, पर मैं अगर मेरे जो भी मेरा फेस है, मेरी बॉडी है, जो मैं हूँ, मैं अपने आप को प्यार नहीं करूँगी तो सामने वाला कैसे मुझे एक्सेप्ट करेगा। सी आई हैव सम स्पॉट्स, तो ये हार्मोनल चेंजेस एज के साथ आता है। तो मैं मेरी एज को एक्सेप्ट कर रही हूँ, आई एम 42, तो मैं अगर मेरी एज को एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मैं मेरे फेस को एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मैं उससे प्यार नहीं करूँगी, तो मैं सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वो मुझे प्यार करे। मैं क्यों ऐसा सोचूं कि आप कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, मेरे बाल अच्छे नहीं, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, मेरी बॉडी अच्छी नहीं, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। कई लोगों का बॉडी ऐसा होता है कि बचपन से लेके जब तक वो आखिरी सांस नहीं लेते ना, उनका बॉडी मतलब मोटा ही रहेगा, कितना भी कर लो वो मोटे ही रहेंगे। क्यों? हेरिडिटी है उनका, वही है, वही रहने वाला है। एक्सेप्ट अंदर से आप कैसे हो, आप अगर 15 माले की बिल्डिंग है और अब एक ही सांस में चढ़ लेते हो तो यू आर फिट। पर जैसे मैं इसलिए मैं ट्रेन ऊपर मैं नहीं चढ़ पाऊंगी, अगर मेरी सांसें फूल जाएंगी, बीच में मैं बैठ जाऊंगी, तो क्या करने का इस बॉडी का। तो पहले प्रेफरेंस देना है इनर फिटनेस, और अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने आप को प्यार करो। जैसे भी मेकअप और बहुत सारी चीजें हैं जो केमिकल है, जैसे आप मॉइस्चराइजर लगाते हो, आपके पास ऑयल की ऑप्शन है, आप लगाते हो? नो। आप किसी को भी पूछोगे आप मॉइस्चराइजर कौन सा लगाते हो, मैं ये ब्रांड का मॉइस्चराइजर, कोई बोलेगा ये ब्रांड, कोई बोलेगा ये ब्रांड। क्यों भाई? वी हैव सो मेनी टाइप ऑफ ऑयल्स। देखो सरसों का तेल सुपर, सनबर्न कोई भी स्पॉट है, आप सरसों के ऑयल से मसाज करोगे रात को सोते वक्त, और सुबह उठ के भी मसाज करके नहा लो, कोई ऐसा बर्न है, कोई ऐसा दाग नहीं है कि जो उससे ना जाए, संभल ही नहीं पैदा होता। मैं नेचुरोथेरेपिस्ट हूँ और ये सारी रेमेडीज से काफ़ी सारी चीज़ें क्योर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वी हैव कोकोनट ऑयल, जिसका मैंने आपको मसाज करने के लिए बोला। एलमंड ऑयल, बादाम रोगन श्रीनी जो आता है, आप वो लगा लो। फिर ऑलिव ऑयल है, हम इसका यूज़ कर सकते हैं रूटीन में भी। अभी वो हम क्या करेंगे, बच्चा जब पैदा होता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए जॉनसन एंड जॉनसन की प्रोडक्ट आएगी, फिर ये कंपनी की, फिर ये ब्रांड, कोई अमेरिका से भेजेगा, कोई यहाँ से भेजेगा, फिर हम उसको सजा के उस पर लगाएंगे। जहर अपने हाथों से बच्चों को देंगे नहीं, हो सके उतना होम रेमेडी यूज़ करो, वो ही चीज़ चाहिए हमें, और उसमें भी अच्छा जो प्रोडक्ट आता है वो यूज़ करो। कोकोनट ऑयल आता है ना जो ईटेबल होता है, वो 1 चम्मच एम्प्टी स्टमक लेने से दिमाग बहुत शार्प रहता है, और इंटरनली जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो उससे रिलेटेड चीज़ें और अपनी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। रात को सोते वक्त आप घी होता है, काऊ का घी होता है वो, या कोकोनट ऑयल, या फिर कुछ भी नहीं है तो कोई भी ऑयल, पर मेनली कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल, या फिर वो जो घी होता है वो उसका 1 या 2 ड्रॉप अपने नाभि में डाल दो। कंपल्सरी सबको करना चाहिए, पर प्रेगनेंसी में तो खास करना चाहिए। इससे आपको मतलब बहुत सारे मॉइस्चराइजर से रिलेटेड काफ़ी, पूरा बॉडी ऐसे ही मॉइस्चराइजर जैसा लगाया हुआ ऐसा ही रहेगा, पोर कभी फटेंगे नहीं, एरिया कभी फटेंगे नहीं अगर वहाँ पर आप ऑयल डालते हो, राइट। इसके अलावा और हाँ, केमिकल, दूसरा किसमें केमिकल आता है, रूम फ्रेशनर, फिर हम फ्लोर क्लीनर यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हो सके उतना जो चीजों की जरूरत नहीं है उससे आप दूर रहो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके घर के अंदर केमिकल यूज ना हो उसका आप ध्यान रखें। परफ्यूम नो, क्यों? परफ्यूम की क्या जरूरत है? एक हैबिट हो गई है। किसके पसीने से बदबू आती है पता है? जिसका डाइट प्रॉपर नहीं होता है, जिसके स्टमक प्रॉपर क्लियर नहीं होते हैं। बहुत केमिकल आप बॉडी में लगाते हो तो आपको उसकी आदत हो गई। एक्चुअली आप ज्यादा पानी पियो, आपके पसीने से बदबू नहीं आएगी। ये आपके मुंह में से बदबू आती है, हम क्या कहते हैं, माउथ फ्रेशनर फ्रीगम खा लेते हैं। क्यों? वी हैव लौंग, एक लौंग मुंह में डाल दो, चबाओ भी मत,
देखो मुंह में से पूरी जितनी भी बैड स्मेल है वो सब कैसे चली जाती है। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम केमिकल को हमारे से हमेशा के लिए दूर रख सकते हैं। पैसे तो बचेंगे, उससे ज्यादा अच्छा है हेल्थ। हम परेशान होंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिसिन लेंगे, थोड़े टाइम ठीक रहेंगे, वापस जाएंगे। बेटर है कि वो घड़ी ही ना आने दे। तो वो ट्राई करो। कीप डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव एंड नेगेटिविटी। सबसे पहले मैंने बोल दिया, जो लोग नेगेटिव हैं उनसे दूर रहो। एंड अपने अंदर जो नेगेटिविटी चल रही है, स्टे अवे। उसके लिए थोड़ा मेहनत लगेगा, बट यू कैन। कम्युनिकेट विद बेबी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कब कर सकते हो, उसके 2 आइडियल टाइमिंग्स हैं। अर्ली मॉर्निंग, जैसे ही आप उठते ही आप बेबी के साथ बात करो, और सोने से पहले बेबी के साथ बात करो। क्या बात करोगे, वो आपके और बेबी के बीच की बात है। आपको जो बात करनी कर सकते हो। आप चाहो तो आप पिता का और फैमिली जो भी है उनका कनेक्शन बच्चे से अपने आप करा सकते हो। आप उनसे मिलोगे तो देखो ये आपके पापा है, ये करते हैं, वो ये करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम लोग आपके लिए ये प्लान कर रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि उसको क्या पता चलता है, उसको सब पता चलता है, क्योंकि हम वो जर्नी को महसूस नहीं कर पा रहे, उसकी 9 महीने की जर्नी को, तो वो हमें नहीं पता लगता। तो ट्राई टू कम्युनिकेट। अगर आप कोई चीज नई लेके आए, जैसे आपने शॉपिंग किया, तो आप कैसे जैसे बॉयफ्रेंड या लवर या हस्बैंड या किसी को भी हम कैसे बताते हैं, सी मैंने ये लिया, कैसा है, वो बोलेगा नहीं अच्छा है, रिजेक्ट। वो अच्छा है, तो एक कम्युनिकेशन रहता है। तो क्या होता है, आप लोगों का रिलेशन बॉन्डिंग अच्छा होता है। बेबी के साथ भी अगर आपको रिलेशन वो रखना है, लाइव 9 महीने की जर्नी को आपको एकदम लाइव हैपनिंग बनाना है। जो भी चीज लोग, देखो बेटा मैं ये ले रही हूँ, तुम्हें पसंद है, वो बोलेगा नहीं, पर वो अंदर वो फील करेगा कि आपने उसको प्रायोरिटी दी, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो ट्राई टू डू दैट। खाना खाने बैठ जाओ, बेटा आज हमने ये बनाया है, आपको ये अच्छा लगेगा, हम आपके लिए बनाया है, मैं देखो खा रही हूँ, आपके लिए खा रही हूँ। वाइब्रेशन दो, उसको वाइब्रेशन दो, आप बहुत हेल्दी हो, बहुत हैप्पी हो। फिर आप कहीं घूमने जा रहे हो, ऐसा सोच रहे हो, वो एक मेडिटेशन में कमेंट्री देनी होती है, वो होता है। तो कम्युनिकेट विद बेबी। ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर रहे हैं गर्भ संस्कार का जो सेशन है आज का। ये बी पंक्चुअल क्या है, ट्रेन योर माइंड। पहले मैंने बोला माइंड की बात हमने कर ली, अब इसमें वो पर्टिकुलर पॉइंट्स में बताएं। बी पंक्चुअल, बी रिस्पॉन्सिबल, बी हैप्पी, बी रियल, बी कॉन्फिडेंट। अभी आप सेल्फ चेक करो, इसमें से क्या नहीं हुआ जो आपको होना है। पंक्चुअलिटी क्या है, मैंने पहले ही बताया, अपने लिए जियो, जो सोचते हो वो करते हो, वो टाइम पे करते हो नहीं तो शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि हम क्या चाहते हैं, जैसे अपना बच्चा है, कॉलेज जाने का टाइम है, स्कूल जाने का टाइम हो, तैयारी नहीं होता है, उसने बोला कि इतने बजे का टाइम है, कई लोग ऐसे 2 बजे का टाइम होता है, आज 2 बजे का था, तो कई लोग 10 मिनट जल्दी आ गए, कई लोग 10 मिनट लेट आए। पंक्चुअलिटी यहाँ पर इफेक्ट करती है। कैसे? एक जन का टाइम मैनेजमेंट दूसरे सबका टाइम का मैनेजमेंट बिगाड़ देता है। अब ये तो क्या है, आपने सिर्फ वो चीज को सिर्फ वर्ड में सुना, अब इसका इफेक्ट आपके ऊपर क्या पड़ता है। आज 2 बजे का सेशन है और मैं 5 मिनट या 10 मिनट पहले आके बैठी हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, अंदर से एक फील होगा सेटिस्फैक्शन, यस मैंने बहुत आराम, और वो पूरा यहाँ पहुंचे तब तक बहुत आराम से आए, कोई हड़बड़ी नहीं। तो अंदर से जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं ना हमारे, वो इस वजह से होते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस कैसे आता है, इसी वजह से आता है, पंक्चुअलिटी नहीं होती है तब आता है। तो वो सारी चीजें ध्यान में रखो। बी रिस्पॉन्सिबल, हमारी चीजों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे इमोशंस के लिए हम किसी और को रिस्पॉन्सिबल ना बनाएं। मेरे हस्बैंड ने टाइम नहीं दिया, उसने मेरी ये बात नहीं मानी, इसलिए मैं आज रो रही हूँ, इसलिए मैं दुखी हूँ, उसकी वजह से मैं ये सिचुएशन में, इन्होंने ये काम बराबर नहीं किया था, ये चीज मुझे लाके नहीं दी, इसकी वजह से मेरा बैक पेन हो रहा है। नो, बी रिस्पॉन्सिबल, हर चीज के लिए आप अपने आप को जिम्मेदार, किसी और को जिम्मेदार ना ठहराएं। अगर आप खुश हो तो भी आप जिम्मेदार, और दुखी हो तो भी आप जिम्मेदार। बी हैप्पी, हर चीज में से हैप्पीनेस ढूंढो, हर चीज में। हम यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारे नए लोगों को मिले, कुछ नया जानने मिला, कम्युनिकेशन हुआ। बी हैप्पी, सेलिब्रेट दिस, जो चीज सेलिब्रेट करोगे वो आपको मिलेगी। अगर आप दुख 10 लाइन में बोलोगे तो आपको दुख मिलेगा। अगर आपको सच में कोई पेन हो रहा है, कोई पूछ रहा है, तो या उसको बताओ ही ना, और बताना है तो सिर्फ एक शब्द में बता दो। और अगर कोई आपको हैप्पीनेस पूछ रहा है तो पैराग्राफ
स्टोरी बता दो, ठीक है। उसको जितना ज्यादा खींचोगे, जितना सेलिब्रेट करोगे, वो चीज आपके पास आएगी। बी रियल, इट मीन्स आप जो हो अपने आप को प्यार करो, वही रिप्रेजेंट करो। मैं जिस बैकग्राउंड, जैसे आज मेरे मदर है तो वो टिपिकल गुजराती बोलते हैं, मैसाना गुजराती, ठीक है। अब हम कहीं जा रहे हैं तो मैं उनको ये नहीं बोलूंगी कि आप अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करो, आप साड़ी ऐसे नहीं ऐसे पहनो, आप खुद सलवार कुर्ता पहन लो, नहीं। जैसे है वो चोटी बनाते हैं, आप चोटी बनाओ। बी रियल, ये मेरी माँ है, ये मैं हूँ, ये मेरा परिवार है, ये मेरा स्टेटस है, ये मेरा स्टैंडर्ड है, ये मेरा थिंकिंग है, मैं ऐसे पसंद करती हूँ, मैं ऐसे जीती हूँ, यही मैं हूँ। तो ऐसे ही जाओ, तो कहीं बनावट नहीं है। इससे आपको फायदा क्या होगा पता है? पब्लिक एक्सेप्ट वही करती है जो आप एक्सेप्ट करते हो। जैसे मैंने बोला, लव योरसेल्फ, सब लोग आपको प्यार करेंगे। तो बी रियल, जैसे हो वैसे रिप्रेजेंट करो, सामने वाले एक्सेप्ट करेंगे। सामने वाले का हमें नहीं सोचना है, हमें सिर्फ हमारा सोचना है। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, इससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इंटरनल कोई भी इम्बैलेंस नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, मेंटली आप डिस्टर्ब नहीं होगी, इमोशनली प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये सब नहीं होगा तो फिजिकली फिट रहेंगे। सारी चीजें यहीं से आती है। बी रियल, दूसरों को शो ऑफ करने के लिए कुछ ना करो। हाँ, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए आपको मर्जी चाहे वो करो, अपना मेकओवर कराओ, ये करो, पर दूसरों के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, ठीक है। एंड बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस मीन्स क्या? मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर ही सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, क्यों? सब लोग सब कुछ कर सकते हैं। सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो ले लो, पर मैं ये नहीं कर सकती, ये फीलिंग नहीं लाने देना, ठीक है। फील योर बेबी। आपको कोई चीज फील करनी है, जैसे आपको बनाना देखना है, आपको एप्पल, आपको टमाटर देखना है, आप कैसे फील कर सकोगे? तभी फील कर सकोगे जब आपने उसको देखा हुआ है। तो मुझे अभी यहाँ से महसूस करना है कि मैंने टमाटर और कुकुम्बर का सलाद खा लिया, मुझे पता ही नहीं उसका टेस्ट, या मैंने उसको देखा ही नहीं, तो मेरे विजन में कैसे आएगा? अगर मैं विजुअलाइज नहीं करूंगी तो मैं उसको पाऊंगी कैसे? तो होता है ना ड्रीम्स, मैंने आपको बोला कि कोई भी चीज आप लिखोगे, आपकी डिजायर्स, तो आपको मिलेगी। तो मुझे मेरा एक घर चाहिए, मेरा ड्रीम हाउस चाहिए, पर मेरे माइंड में वो ड्रीम हाउस का फ्रेम नहीं होगा तो मुझे कुछ भी मिल जाएगा। मैं उसको विजुअलाइज नहीं करूंगी, मैं कनेक्ट कैसे होंगी उसके साथ? तो बेबी के साथ आप बात करें, पर बेबी के साथ कनेक्ट कैसे होंगे? आपने सबके बच्चे पैदा हुए, बच्चे देखे हुए, इतना छोटा सा बच्चा होता है, ऐसा ऐसा होता है, तो आप उससे कनेक्ट हो पा रहे। पर वो पहले महीने कैसा दिखता है, दूसरे महीने कैसा दिखता है, तीसरे महीने कैसा, 9th मंथ में वो कैसा अंदर बनेगा, वो आपको डेवलपमेंट पता होनी चाहिए। तो ये आपको पता होगा तो आप क्या करोगे? उसको विजुअलाइज कर पाओगे, उसको फील कर पाओगे। जब आपने हाथ रखा, आपको किक मारी, किक मारी, वो किक कैसे मारता है? वो ऐसे घूमता है, तो वो आपको दिखना चाहिए कि ये यहाँ से आपसे जुड़ा हुआ है और वो घूम रहा है, इसको फील करें, वो ऐसे करके बैठा, वो आप विजुअलाइज करेंगे, क्यूटनेस आप फील करोगे, खुशी मिलेगी, और वो खुशी आपको उसके साथ कनेक्ट करेगी। फील योर बेबी थ्रू आउट द डे, स्लीपिंग में भी। ये था हमारा पूरा गर्भ संस्कार से रिलेटेड सेशन। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी और जानकारी चाहिए, कुछ पूछना है, तो आप हमें पूछ सकते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि आपने सुना होगा कि आपको ये बोला जाता है कि जब आप प्रेग्नेंट है तो आपको अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, सुननी चाहिए। तो आप लोग क्या स्टोरीज पढ़ते हो, तो स्टोरीज के अंदर कौन सी स्टोरीज पढ़नी चाहिए? जो स्टोरीज आप फील नहीं करोगे, वो बच्चे को लगेगी नहीं। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, आप ऐसे ही सुन रहे हो, बोल हो रहे हो, तो वो आपके दिमाग में जाएगी नहीं। अगर आपके दिमाग में नहीं गई तो आपके बच्चे तक कैसे पहुंचेगी? तो आपको ऐसी स्टोरीज, ऐसी मोटिवेशनल बातें स्पीकर्स को सुनना है तो सुन सकते हो, पर वो चीज आपको डिसाइड करनी है कि आपको बच्चे को कैसा पढ़ना है। किसी ने बोला कि आपको भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए, कोई बोलेगा भगवान राम का, कोई बोलेगा श्री कृष्ण का पढ़ो, कोई बोलेगा शिव जी का पुराण पढ़ो। आपको आपका बच्चा कैसा चाहिए सोचो, और उसके रिलेटेड सारी चीजें देखो। सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिविटी क्या है, जैसे बी रियल, तो उससे रिलेटेड, जैसे आपको उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उससे रिलेटेड बातें हो सकती है। मैं छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी। दो बच्चे थे, ये स्टोरी किसी से रिलेट नहीं कर रही है, कोई अपने कैरेक्टर्स, कोई कैरेक्टर नहीं है या कोई भगवान से रिलेट नहीं कर रही है, पर ये मोटिवेशनल स्टोरी। ऐसी स्टोरीज आपने सुनी
पर फिर वो आपके बच्चे तक कैसे जाएगी? यू हैव टू राइट डाउन, वो स्टोरी को लिखो और उसको विजुअलाइज करो। मैं बोल रही हूँ वो चीज आप विजुअलाइज करो, ठीक है? छोटी सी स्टोरी है, दो बच्चे हैं, एक 8 साल का है और एक 4 साल का है, ठीक है? विजुअलाइज करो, 4 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है। वो दोनों जब खेल रहे हैं, खेलते 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 गांव से दूर गए, वहां पर कोई नहीं है, एक कुआं है। वो लोग खेल रहे थे और वो जो 8 साल का बच्चा था वो कुएं में गिर गया। वो 4 साल का बच्चा था, वो एकदम चिंतित हो गया कि अब मैं क्या करूं इसको बचाने के लिए। उसने चिल्लाया, आजू बाजू से सबको बुलाया। विजुअलाइज करो, ये पूरा सीन विजुअलाइज करो। आजू बाजू से सबको बुलाया, कोई नहीं आया क्योंकि कोई सुन ही नहीं पा रहा था, वो लोग बहुत दूर थे। अब उसके पास एक ही ऑप्शन था, उसको बचाने के लिए उसी को आगे आना पड़े। उसने एक रस्सी देखी, बाल्टी लगी हुई, उसने अंदर डाली, बोला तू इसको पकड़, मैं खींचता हूँ और तू ऊपर आया। उसने खींचा, उसको बचा भी लिया, दोनों खुश हो गए। गांव में गए, घर तक पहुंचते पहुंचते जितने भी लोग मिले उन्होंने ये बताया कि आज तो ये गिर गया था अंदर कुएं में और मैंने उसको खींच के बाहर निकाला। सब लोग हंसते हैं, पागल बच्चों, झूठ बोल रहे, कौन मानेगा? घर पे गए, छोटा बच्चा था, उसने अपने दादाजी को बताया, अपनी माँ को बताया। माँ हंस के अंदर चली गई, उसने उसको कोई एप्रिशिएशन नहीं दिया क्योंकि उसकी माँ को ऐसा लगा कि ये गलत बोल रहे हैं। दादाजी ने उसको अप्रिशिएट किया, वेरी गुड बोला और उसको गिफ्ट भी दी। उसको बोला कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और ऐसे ही ब्रेवरी के काम करते रहो। माँ ने आगे बोला कि आप क्यों उसको चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो, बच्चा तो झूठ बोल रहा है, आप इसको ऐसे ही प्रोत्साहित करेंगे तो ये और झूठ बोलेगा। तब वो दादाजी ने बोला कि नहीं, ये सही बोल रहा है क्योंकि वहां पर उसको ये बताने वाला कोई नहीं था कि आप ये नहीं कर सकते, ठीक है? तो जब आप कोई काम करने चाहते हो और आपको कोई गाइड कर सकता है कि तुम नहीं कर सकती, तुम्हें नहीं पता, ये तुमसे नहीं होगा, तब आप जब करने चाहते हो तो आप नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी स्टोरीज, कोई भी चीज लिखो और अपनी पूरी किताब बनाओ। तो इससे क्या होगा, जैसे ही आप लिखोगे वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में छप जाएगी और आपके बच्चे तक वो चीज पहुंचेगी। और लिखने के लिए पहले आपको सुनना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा, फिर आप अपने शब्दों में लिखोगे। तो बस ये है, ये आप करना और डांस जरूर करना। और अभी जाते जाते एक एक्टिविटी करनी है। श्रुति प्लीज।